आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स के एक ऐसे मामले की जिसमें आज शादी होती है, सुबह झगड़ा होता है और मामला डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाता है और कोर्ट यहां पर एक सप्ताह के भीतर डिवोर्स की डिक्री दे देती है। इसके पहले भी हमने एक मामला बताया था जो छत्तीसगढ़ का था। उस मामले में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था और यह मामला भी देखने को मिलता है जो कि महाराष्ट्र से आ रहा है। और इस मामले में दोनों पति पत्नी वेल क्वालिफाइड है। इनका पहले से अफेयर भी चल रहा था, लंबे समय से इनका अफेयर चल रहा था और इनकी लव मैरिज हुई थी और इसके बावजूद भी इनका रिश्ता टिक नहीं सका। लव मैरिज भी होती है, पार्टी भी होती है, रिश्तेदार भी बुलाए जाते हैं, पूरी फंक्शन भी अरेंज किया जाता है और रात में कुछ विवाद होता है, सुबह झगड़ा होता है और इसके बाद सुबह डिसाइड हो जाता है कि हम डिवोर्स लेंगे और डिवोर्स के लिए कोर्ट पहुंचते हैं और यहाँ पर तत्काल इस मामले में कोर्ट एक सप्ताह के भीतर डिवोर्स भी दे देती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलेंगे कि आखिरकार इस मामले में ऐसा क्या था कि कोर्ट ने इस मामले में 1 साल का सेपरेशन पीरियड को माफ कर दिया, 6 महीने के कूलिंग पीरियड को भी माफ कर दिया और इस मामले में 18 महीने माफ करते हुए कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर डिवोर्स की डिक्री दे दी। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और इस तरह जजमेंट्स के लिए किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरअसल एक खबर आती है नवभारत टाइम्स की, अभी इसका जजमेंट्स मेरे पास नहीं है लेकिन नवभारत टाइम्स की तरफ से खबर है और कुछ दिन पहले एक जजमेंट आया था जिसमें कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसके बारे में मैंने बताया था कि कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा न्यायालय को प्रतीत होता है कि अब ये लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसके पीछे उन्हें जारता की स्थिति बताई या कोई क्रूरल्टी की स्थिति बताई। 2 स्थिति यहां पर प्रकट की थी, या तो कोई क्रूरल्टी हो, चाहे मेंटल क्रूरल्टी हो, फिजिकल क्रूरल्टी, किसी प्रकार की क्रूरता होना चाहिए, या फिर जारता की स्थिति यानी कि अफेयर या रीमैरिज का कारण हो सकता है। तो यहां पर ये चीज दोनों चीजें बताई थी उस जजमेंट में और कोर्ट ने कहा था कि 1.5 साल के सेपरेशन पीरियड को हटा दिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी यही चीज देखने को मिली कि 1.5 साल के जो सेपरेशन के पीरियड को था उसे टोटल माफ करते हुए बिल्कुल भी समय नहीं गवाया न्यायालय ने और फटाफट डाइवोर्स की डिक्री पास कर दी। मैंने इसके पहले एक जजमेंट कहा था कि भाई फैमिली कोर्ट आपको 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 3 हफ्ते में या 1 महीने के भीतर डिवोर्स दे देती है। तो कई लोगों ने कमेंट में आलोचना की थी कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है, हुआ है फैमिली कोर्ट से। मेरे पास वो जजमेंट भी है और आज मैं आपको इस खबर के बारे में बता रहा हूं कि नवभारत टाइम्स की तरफ से खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि पूना के दंपत्ति जो कि काफी लंबे समय से इनका अफेयर चल रहा था, फिर ये लव मैरिज कर लेते हैं, फिर बाकायदा इनके बीच में अरेंज मैरिज टाइप का पूरी पार्टी वगैरह बुलाई जाती है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और इनकी शादी बाकायदा धूमधाम से होती है। लेकिन शादी होने के बाद रिश्तेदार जा ही नहीं पाते हैं और सुबह इनके बीच में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है पति पत्नी का झगड़ा कि यहाँ पर फाइनली एक बार यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं कि अब हम साथ नहीं रहेंगे, अब हम डिवोर्स चाहते हैं। तो 3 दिसंबर 2025 को इनकी पार्टी वगैरह होती है, लेकिन और 2 दिसंबर को इनकी पार्टी वगैरह होती है, 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात में और 3 दिसंबर की सुबह इनके बीच में विवाद हो जाता है और पहुंच जाते हैं कोर्ट और कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। कोर्ट में केस फाइल करते हैं, न्यायालय यहाँ पर देखती है कि भाई मामला गंभीर है। एक तरफ पति वेल क्वालिफाइड है जो कि एक जहाज पर काम करता है, बड़े पद पर है, पढ़ा लिखा है। दूसरी तरफ पत्नी है, डॉक्टर है, वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है और ऐसा भी नहीं कि एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में अफेयर था, एक लंबे समय से अफेयर चल रहा था, तो अच्छे से एक दूसरे को जानते पहचानते भी है। फिर भी ये चाहते हैं कि इनका डिवोर्स हो, तो कोर्ट ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, क्योंकि ऐसे मामले में जहां पर दोनों पक्ष समझदार हो और साथ ना रहना चाहे, तो ऐसे मामलों में कोर्ट कहती नहीं रोको इनको, क्योंकि रुकेंगे ही नहीं तो जबरन रोकना भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। तो कोर्ट ने, मुझे लगता कि इसी वजह से इस मामले में फटाफट डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी, वो भी मात्र 1 सप्ताह के भीतर। 2 और 3 दिसंबर की रात में इनकी शादी होती है, 3 दिसंबर के सुबह झगड़ा होता है, 3 दिसंबर को केस फाइल कर दिया जाता है कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स और 10 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट आदेश दे देती है और इनके बीच में डिवोर्स हो जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियां कब उत्पन्न होती हैं, थोड़ा सा मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां कब होती हैं। खैर इस मामले में कुछ भी ऐसा इस खबर में नहीं लिखा है कि कारण क्या था, बस यही लिखा कि इनके बीच में विवाद हुआ। अब विवाद के कारण क्या हो सकते हैं? आपसी सहमति से डिवोर्स उस वक्त ज्यादातर लोग ले लेते हैं
ऐसे मामलों में जब उन्हें पता लगता है कि दो में से कोई एक पार्टनर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए परफेक्ट नहीं है और फिजिकल रिलेशन से वो लोग संतुष्ट नहीं है। किसी किसी केस में, अब इस केस में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मैं अनुमान बता रहा हूं आपको कि इस तरह की परिस्थितियां कब बनती है डिवोर्स की तरफ, यानी शादी के तत्काल बाद जो परिस्थितियां बनती हैं डिवोर्स की तरफ वो किन किन कारणों से बनती है। तो फिजिकल रिलेशन ना बना पाना, संतुष्ट ना कर पाना, एक कारण ये बनता है। कुछ केसेस में एक कारण ये बनता है कि एक दूसरे के प्रति संदेह करना। तीसरा कारण ये बनता है कि किसी के अफेयर की जानकारी अचानक से लग जाना। चौथा कारण यह बनता है कि कोई गंभीर बीमारी या कोई गंभीर बीमारी का इलाज हुआ हो, कोई ऑपरेशन हुआ, कोई ऑर्गेनिक यानी कि शरीर का कोई पार्ट्स निकाल के अलग कर दिया गया हो, ऐसा पता लगने पर भी इस तरह की परिस्थितियां बनती है। पांचवा कारण यह होता है कि जो बताया जाता है वैसा नहीं है, यानी बताया गया कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा है वैसा है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, वो है, और बाद में पता लगता है ऐसा कुछ नहीं था। छठवां कारण यह हो सकता है कि हो सकता कोई आपराधिक मामले इनके ऊपर पहले से चल रहे हो। सातवां कारण यह हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने धमकी दी हो कि तूने शादी कर ले बेटा, अब देख तू, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी या वो मेरा बॉयफ्रेंड था, अब तू तो गया काम से, तू तो गई काम से, तो भैया कौन ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े। तो ये भी कारण हो सकता है। आठवां कारण यह भी हो सकता है कि किसी बड़े गुंडे से पंगा ले लिया हो और वो पीछे पड़ा हो, तो भाई उसके चक्कर में हम अपनी जान क्यों खोएं, ये भी एक कारण हो सकता है। और 10वां बड़ा कारण यह हो सकता है कि परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य ना बन पाना, या फिर किसी परिवार के सदस्य का किसी परिवार के सदस्य के साथ सेक्स के प्रति आकर्षण हो जाना। तो ये कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं। अब पता नहीं किस मामले से किस मामले में क्या होता है, इस मामले में मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये मैंने कारण बताया कि ये जब डिवोर्स के मामले पहुंचते हैं तो इस तरीके कुछ होते हैं। और कभी कभी इसमें 11वां मामला ये भी ले लेते हैं कि दहेज की डिमांड भी इसमें एक शामिल होती है। 12वां इसमें यह भी कारण ले लेते हैं कि छोटी छोटी सी बात पर वायलेंट हो जाना। खैर अफेयर का मामला था इतने दिनों से, तो मुझे लगता है कि दहेज और अफेयर दो चीजें, तो दहेज और वायलेंट होना, ये दो चीजें शायद इसमें शामिल ना हो। तो पता नहीं क्या था इस मामले में, लेकिन मैंने कयास लगाया कि कुछ इस तरीके के कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से डिवोर्स की तरफ तत्काल मामले चले जाते हैं। अब इस मामले में क्या हुआ नो आइडिया, जजमेंट आएगा उसमें कुछ होगा तो बताएंगे, लेकिन ये म्यूचुअल डिवोर्स का मामला है तो संभवतः जजमेंट में कोई कारण ना लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। और हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान है कि आप चाहते हैं कि इस जजमेंट को बाहर लीक ना किया जाए, कारण को ना दर्शाया जाए, तो न्यायालय इन्हें भी सुरक्षित रखती है और इस जजमेंट बाहर नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।